नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, रोजगार वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप भी अगर एक्स सर्विसमैन हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंट्रल लैंसडाउन उत्तराखंड में अनेक पदों के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। क्या है ये पता है, ये इनके बारे में बात करते हैं। साथियों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंट्रल लैंसडाउन निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो क्या क्या पद हैं? सबसे पहला पद है दोस्तों आशुलिपिक ग्रेड सेकंड। पदों की संख्या 1 है और एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए पद है दोस्तों। इसका वेतनमान रहेगा 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक। ये लेवल 4 का पद है दोस्तों। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा आपने पास की हो या उसके समकक्ष पास किया हो। और कौशल मापदंड इसके हैं दोस्तों, तो हिंदी या अंग्रेजी में 80 शब्द पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और प्रतिलेखन कंप्यूटर पे अंग्रेजी में 50 मिनट और हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगला है दोस्तों लिपिक का। इसकी एक वैकेंसी है, ये EWS के लिए है और इसका वेतनमान रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। सेकंड क्लास स्तर का पद है दोस्तों। ये किसी अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास किया होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए। अंग्रेजी में 35 शब्द पर प्रति मिनट या हिंदी में 30 पर प्रति मिनट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला है दोस्तों लोहार का। ये एक पद है SC जाति के लिए है। वेतनमान रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 तक। स्तर 1 का पद है। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास आपने होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए और ITI में आपका लोहार से संबंधित ट्रेड या डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगला पद है दोस्तों रसोइया का, जिसको हम कुक बोलते हैं। इसकी 3 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों SC की 1 है, OBC की 1 है और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 है। और दोस्तों वेतनमान रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। लेवल 2 का पद है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए और भारतीय खाना पकाने का आपको ज्ञान होना चाहिए। इस क्षेत्र में आपकी निपुणता होनी चाहिए। अगला पद है दोस्तों बूट मेकर का, जिसको हम मोची भी बोल सकते हैं। ये एक पद है दोस्तों और ST कास्ट के लिए है। वेतनमान रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसमें भी आपको शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए और सभी कैनवास कपड़ा और चमड़े के मरम्मत करने का उपकरणों का भी आपको जूतों का बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए, रिपेयर का ज्ञान होना चाहिए। अगला है धोबी का। एक पद है दोस्तों अनारक्षित है। वेतनमान रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष पास होना चाहिए और मिलिट्री सिविलियन कपड़ों को अच्छी तरह धोने का में आपको सक्षम होना चाहिए। अगला पद है दोस्तों नाई का। ये 2 पद हैं दोस्तों, पदों की संख्या 2 है। एक अनारक्षित है, एक SC के लिए है। वेतनमान रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक और अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष पास होना चाहिए और नाई के कार्य क्षेत्र में आपको प्रवीणता होनी चाहिए और कम से कम इस क्षेत्र में 1 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए, कहीं बाल काटने वगैरह का। अगला है दोस्तों स्वीपर का। इसमें 2 पद हैं दोस्तों, पदों की संख्या 2 हैं। एक अनारक्षित के लिए, एक SC के लिए है दोस्तों। वेतनमान रहेगा 18,000 से लेकर 56,200 तक और अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए और अलग से योग्यता की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में कम से कम 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए।
उस क्षेत्र में अपने कर्तव्य से संबंधित आपको सुपरिचित भी होना चाहिए, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगला है रेंज चौकीदार का पद 1 है दोस्तों, अनारक्षित जाति के लिए है। वेतनमान रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 तक। और अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको 10वीं पास या मैट्रिक पास आपका होना चाहिए और इस क्षेत्र में कम से कम 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों अनुभव पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है विज्ञापन की तिथि के 3 सप्ताह के भीतर, यानी कि आपका 9 अप्रैल 2022 को विज्ञापन निकला है, इसके 3 सप्ताह के भीतर आपको अपना विज्ञापन भेज देना है। और आयु की गणना आपकी विज्ञापन की तिथि के अनुसार ही की जाएगी, यानी कि आपकी 9 अप्रैल से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आयु की सीमा जो रहेगी आपकी 18 से 25 वर्ष रहेगी सामान्य के लिए। आयु में छूट रहेगी आरक्षित पद और अभ्यर्थियों के लिए जो लागू होगी गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगी, जैसे कि SC/ST के लिए 5 वर्ष होती है, OBC के लिए 3 वर्ष होती है और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 वर्ष होती है। एक्स सर्विसमैन के लिए सैन्य सेवा कटौती के बाद 3 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु कम से कम 50 वर्ष होती है। एक्स सर्विसमैन उसने जितनी नौकरी की है प्लस 3 साल और अधिकतम 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आवेदन और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, डिप्लोमा, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान से दूसरा किसी राजपत्रित अधिकारी से या अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, ये जो प्रमाण पत्र है सरकारी प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र का अनुभव, पेंशन का आदेश, ये सब की फोटो प्रतियां सब की आपको फोटो कॉपी लगानी है, वो भी आपको राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करा के। और एक पंजीकृत लिफाफा साथ में आपको लगाना है। इस लिफाफे के ऊपर अपना पद का नाम भी आपको लिखना है, आवेदक के पद का नाम भी लिखना है। और लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा की तिथि की जानकारी अलग से डाक के माध्यम से आप लोगों को भेज दी जाएगी। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के लिए कोई यात्रा भत्ते या कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। और डाक के कारण अगर आपसे डॉक्यूमेंट पहुंचने में देरी हो जाती है, आपका आवेदन पत्र डाक के कारण या कुरियर के कारण भेजने में देर हो जाता है, तो उसका भी जिम्मेदार स्वयं डाक विभाग जिम्मेवार होगा। और कोरियर या ईमेल द्वारा फैक्स द्वारा भेजे हुए स्वीकार नहीं करे जाएंगे। कौशल परीक्षा आहरक प्रकृति की होगी और सभी पंजीकृत आवेदन डाक के माध्यम से इस पते पर आपको भेजने हैं, जैसे कि पता दिया गया नीचे आप देख सकते हैं। कमांडेंट नियुक्ति पदाधिकारी गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, पिन 246155, इस पते पर आपको भेजने हैं। ये दोस्तों नीचे आपका आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन है, डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों के पद के लिए। यहाँ पे आपको अपना राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ फोटो लगाना, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, आयु लिखनी है, वर्ष माह और दिन के हिसाब से, लिंग लिखना है, अपनी राष्ट्रीयता लिखनी है, जाति लिखनी है, सामान्य में है, SC में, ST में जो भी लिखनी है, OBS है या AWS है, जो भी है वो आपको इसमें लिखना है। साथियों आगे आपको अपना पिन सहित स्थायी पता लिखना है, पिन सहित वर्तमान पता लिखना है, यदि दिव्यांग है तो वो लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है, शैक्षिक योग्यता लिखना है, यदि कोई अनुभव हो लिखना है, पेंशन भुगतान आदेश संख्या लिखना है, आपका PPO अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो PPO नंबर लिखना है। और नीचे दोस्तों ये घोषणा पत्र पूरा इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से लिख के इसको साइन करना है कि मैं घोषणा करता हूँ जो कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, पूर्ण गलत होने से, मेरी अपात्रता पाए जाने से मेरी अभ्यर्थता स्वतः रद्द कर दी जाएगी। सिग्नेचर करना, स्थान दिनांक, पूरा इसको करने के बाद में साइन करने हैं। और पूरे अपने सत्यापित फोटो प्रतियाँ आपको सारी लगानी है, सारी फोटो स्टेट जितनी भी है हस्ताक्षरित करके मूल प्रमाण पत्र साथ में लगा के आप उसको भेज देना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के बाईं ओर पद का नाम जरूर इसमें लिखना है। तो साथियों ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।